हमारा जैसे सेट गया उसने फिर छिलकाई फटाफट बोला हिंदुस्तानी कापरो कुत्ते की मौत मारेंगे तोलोलिंग की तरफ नजर उठा के मत देखना आंख फोड़ देंगे। मगो भाई तुम 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान हो? बोले हाँ। मगो याद करो 95 का वो दिन अक्टूबर का जो 16 सिर काट के ले आए थे वो हैं हम। बोलो दो राजरीव? मगो हाँ। आया पसीना? मगो आया पसीना? वाले सेट पे उनको बोला बोला देख लेंगे तुम्हारे को, हम वो 95 का बदला भी लेंगे। मगो ओके ले लेना, आ रहे हम। तो उस जगह पे वो गुप्ता साहब बोले ओके दिगेंदर फर्स्ट बैंकर। तो मैंने जितनी ऊपर फायर कर रहा था उनको बोला मगो ऑल स्टेशन फॉर कोबरा रिपोर्ट। बोले पास। मगो 1 मीटर ऊपर, यानी जो फायर यहाँ गिर रहा है उसको 1 मीटर ऊपर कर दे। राम को अल्लाह बोलता है छोरे बहुत बड़ा रिक्स ले रहा लड़के। मैं कहो सर रिक्स का आ गई तो जीत है। बोले देख लेना कहते अपनी गोली उसे भून दे, फायर बंद करवा दे। मैं ना 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 फायर चालू रहे, दुश्मन को पता चल जाएगा ऐसे तो अगर ठेका रहे। तो वो फायर यहाँ पड़ता ऐसे ऊपर करवा दिया उसने। बहुत तजुर्बाकार था वो सुबदार, उसने फायर को ऐसे धीरे धीरे करता ऊपर करवा दिया ऐसे क्लिक से। और हम फायर के नीचे से घुसे। अब जैसे ही दुश्मन के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां बर्फ पड़ी हुई थी चारों तरफ, और वो काला वो पत्थरों को पकड़ के आगे बढ़ रहा था। हम जितने भी 9 साथी थे वो उनको सारों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो बैंकर काला दिखाई दिया मैंने सोचा कि इसके अंदर क्या है। मुझे ये पत्थर है, मुझे नहीं था कि वो रात अंधेरी थी ना, 12 जून की रात बहुत अंधेरी थी, काली रात थी। तो मैंने वो सोचा कि मुझे ये कोई काला पत्थर है। गन लगी हुई थी, मैंने ऐसे हाथ मारा और वो बरल आ गया ऐसे हाथ में। क्यों फायर नहीं कर रहा था वो, फायर करता तो पता चल ही जाता। मैंने उसमें ऐसे हाथ मारा, मारते वो बरल हाथ में आ गई तो वो चीड़ उठा। 1 गोली यहाँ लगी, 3 साथी में लगी। एक बार इसको पकड़ना सो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देख लो आप, दिखाई दे रहा है आपको? 1 2 3 ये 3 गोलियों का ब्रुष्ट इधर लगा, 2 गोली AK-47 में लगी, वो भी छूट गई। वो छूटने के बाद में ये गोली लगी, लगते है मुझे मेरे मालिक मैं कि योद्धा हूँ, मेरा हथियार खोस लिया। लेकिन बोलते हैं ना भगवान यहीं होता है, कहीं नहीं होता। भेजे में भगवान होता है, दिल में वो होता है। मैंने ग्रेनेड निकाला और मुझको दिगेंद्र मर तो गया, 2-3 मिनट जिएंगे। मैंने ऐसे हाथ उठाया तो मेरा हाथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, पिन काटी और जो झांकी थी ना उसके अंदर ऐसा कैसा ठोक दिया और वो ब्राह्म दे फटा। फटते अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, कापर काटे रमू मरिया तो एक भी मरिया होता है। अब के माने 5 थे 6 थे, पहला बैंकर उड़ा दिया। उड़ते ही बैंकर उनका धुंधा हो गई उधर। और उधरों मेजर अनवर खान बोले साथियों याली दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे, मारो हिंदुस्तानियों कुत्तों को चुक करके। वो तो बोले याली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली। उनके 30 आदमियों को भंवरलाल सुमेर साहब, सुल्तान नरवारिया एंड पार्टी ने कचरा कर दिया उनको। लेकिन मेरे साथियों को किसी का 20-20 25-25 गोली लगी और वो खड़े। अब मैं अपना फर्स्ट एड किया और उनकी जो खाली जो गन ऐसे फायर कर रही है उसके नीचे लेट रहा हूँ मैं ऐसे। और आपने फर्स्ट एड किया, वो गन ऊपर से ऐसे फायर कर रही है। हाँ मुझको ये पाकिस्तान की गन फायर कर रही है। हाँ इसको देखते हैं। मैं ग्रेनेड काटूँ और उसकी पिन पाड़ूँ और अंदर ऐसे छोड़ूँ और उधर पत्थर के साथ ले जाऊँ। ब्राम अल्लाह खुदा मगत्री वो उस टाइम गाली काटी थी अपनी गाड़ी। वो ठोकते पहले ब्राम देसिन अल्लाह ऐसे करते मेरे को मौका मिल गया। अब उनकी करोड़ रेंज ऐसे जिग जाग में थी तो मैं ऐसे रगस्ता जाऊं और जो गन के नीचे गन फायर कर रही है उसके नीचे जाऊं और ग्राम दे गन्ने ठोकूं अल्लाहू अकबर करते रहे। ऐसे करते सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। और मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन सिंह जिसके सिर में गोली लगी, वो बोला कोबरा सर दिगेंदर आलम जी ले। और मैं ग्रेनेड में हाथ मारे तो ग्रेनेड खत्म। अब पिस्टल के नीचे थोड़ी लड़ाई लड़ी जाए। तब मम्मी को यार क्या करें, तो उसकी आलम जी ली मैंने।
आलम जिले उस पर मैगजीन चढ़ाया था और मैं आलम जिले थे, मेरे ऐसे हाथ लग गया तो ऐसे बर्फ में कटी हुई सीढ़ी थी। तब मैं को यार ये ऊपर का रास्ता है बैंकर का, मैं वहाँ से ऐसे करता गया यार। वो मैगजीन तो चेक किया नहीं उसमें कितनी गोली है, अब 30 गोली होती ना तो फिर बाद कहानी कुछ और होती, लेकिन उसमें एक ही गोली थी वो मैगजीन में। और मैं जैसे ऊपर चढ़ा, चढ़ते वो मेजर अनवर खान तो HMG से फायर कर चाल निकल नहीं पाए बुरी तरह से, और काँप रहा है ऐसे कर। मैं पीछे बोला मो मेजर अनवर खान समार सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, छाती में ठोकूंगा। और मैंने जैसे ही फायर किया उसमें एक ही गोली फायर हुई बट देजी नहीं, और उन्होंने 2 गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी पिस्टल की। अब मेरी गोली जो फायर हुई या तो भगवान ने उसका हाथ में लगी या पिस्टल में लगी, उसने भी दूसरी गोली फायर नहीं करी जहाँ मेरे को बराबर हो गए। अब उसने मेरे पर सीधी डाई मारी, बोले कबरा तेरे 16 टूक करूंगा, मेरे साथियों का सिर काट के ले आया था 1995 में। और उसने मेरे पर सीधा ऐसे डाई मारी, उसका हाथ इधर, और मैं आलम जी में तो मैगजीन चढ़ाने की कोशिश कर रहा था मैं तो दूसरा, लेकिन इतनी देर अगला चढ़ाने नहीं दिया। मैंने उसका सीधा सीधा टेटुआ पकड़ा ऐसे ऐसे टेटुआ पकड़ते नीचे गद्दम पड़ी। अब बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, क्यों वो बरात मारा छोड़ दूँ, रिश्तेदारी मारा तो छोड़ दूंगा तो। अब वो गद्दम पट्टी उसने एकदम से छुटाते मैं उस पर डाई मारी, ऐसे मोदा पड़ा तो ऐसे रगड़ता गया। मैंने उसका कमांडो डाई कर लिया और गच बैठा गर्दन में, बोला आ, मैं जा, और उसकी गर्दन काटी, गर्दन काट के, और वो मेजर अनवर खान 17, पर वो बोला नहीं उस दिन। मैं 16 तो 95 में काटी थी, 17वीं या मगो 17 काटी, 17 गर्दन काटी 6 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री की। और वो काटने के बाद में बम उसको लेकर के बाद भारत माता ही जय बोली, और मैं जोर जोर से जय बोलूं, लेकिन मेरे साथी नहीं बोले। एक वो सुमेर साहब बोला दिगेंदर जीत होगी, और वो शहीद होगा सुमेर साहब सुबह, सुमेर सिंह राठौड़ सुबह 4 बजे। और मैं वो मुंडी को लेकर के और ऐसे जय बोली, और तो अमरीकी सैटेलाइट में मेरी दाढ़ी वाली फोटो और मुंडी हाथ में, और इसलिए अमरीकी सैटेलाइट में मेरी दाढ़ी वाली फोटो वो आ गई, इसलिए भारत सरकार ने मुझे जिंदा महावीर चक्कर दे दिया ना, मुझे नहीं। मेजर अनवर खान की बॉडी पड़ी ना, वो उस बॉडी को अरे पत्थर के सारा लगाई, मारी किक, और वो कटी हुई थी उसमें से ऊपर से एक नाला कूदा, और उन नाला कूदते में वो झंडा गाड़ दिया, और भारत की फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार। और झंडा गाड़ के सीओ साहब, मेरा सीओ साहब आकर के मेरे बोलता, कर्नल रविंद्रनाथ बोले प्राउड माय सन, हिंदुस्तान की पहली जीत मुबारक हो मेरे बेटे। मैं कहो साहब टू राजरीफ ने कमाल कर दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था इसका विक्ट्री होता है, मैं तो टू राजरीफ कराया था उस दिन, और उस दिन के बाद में पूरा देश में ऐसे करे, मैं यार अपनी यूनिट का नाम ले रहे।